स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जो आपके बचत और निवेश की जो आदत है उसको और ज्यादा अपग्रेड करता है। जी हां, हमारी कोशिश यही है कि छोटा हो या बड़ा शहर, हम वहां के आम निवेशकों के हाथ मजबूत करें और उन्हें शेयर बाजार की जो जानकारी है वो बेहतर तरीके से दें। तो इस शो में आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। वो भी सवाल हम शामिल करते हैं जहां पर आपको शेयर बाजार से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है, वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन तरीका थोड़ा अलग है। स्क्रीन के एक हिस्से में आप ये जो QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करते ही आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, नजरिया जरूर बताइए, और कोई बेसिक सवाल है तो पूरा लिख डालिए। और इन सब के बीच में हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अनूप कुमार शर्मा साहब। अनूप जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं जमशेदपुर से सर। जी बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मेरा कैनरा बैंक पे है। 112 का मेरा बाइंग है और 6750 क्वांटिटी है। ठीक है, तो कितना समय लेकर चल रहे हैं, क्या नजरिया आपका, क्योंकि नुकसान में है यहाँ पे? 6 मंथ का, 6 महीने का नजरिया यहाँ पर आता हुआ। सचिन जरा बताएं, कैनरा बैंक पे आपकी क्या राय बन रही है? 6 महीने का इनका नजरिया है, इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर खरीदारी की हुई है और यहाँ पर इनको अच्छा खासा नुकसान भी होता हुआ 75,000 के आसपास नुकसान झेल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए अगर डेली चार्ट्स पर इसको देखें तो एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स के आसपास से 99 के अराउंड का एक सपोर्ट था, वहां से एक रिबाउंड होता हुआ नजर आया। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी करीब 102 के आसपास के हाईज देखे, हालांकि स्लाइड वापस से रिट्रेस होता हुआ स्टॉक दिखा है, बट अच्छे सपोर्ट इंटैक्ट हैं अभी भी 99 के आसपास में। तो ऑलरेडी ये लॉस में है एंड पोजीशंस ऊपर के लेवल से बनी हुई है। मुझे लगता है पोजीशन में थोड़ा सा वेट और कर लेना चाहिए। डाउन साइड में एक 97 के स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 97 के स्टॉप लॉस के साथ में वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम 102 103 के ऊपर जैसे ही स्टॉक प्राइसेस सस्टेन होते हैं ना, तो मोमेंटम वापस से एक बार 110 115 तक के लिए देखने को मिलना चाहिए। 112 के आसपास की इनकी बाइंग लेवल्स हैं एंड मुझे लग रहा है कि वापस से वो लेवल्स एक बार रीटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। चूंकि 6 महीने का टाइम फ्रेम भी लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए। 97 के स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। अपसाइड पोटेंशियल वाइज 110 115 तक के लिए मुझे लग रहा है, तो वहां पर एक बार रिव्यू ले सकते हैं अगेन से चार्ट्स पर, बट अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो ये है राय कैनरा बैंक पर आपको मिलती हुई। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित प्रताप, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। सुमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। इस समय तो कुंभ के रंग में पूरा प्रयागराज डूबा होगा, अलग ही आनंद है वहां का। हमें बताइए कि किस तरह। पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इटिना स्वदेश को। लास्ट टाइम मैंने आपसे रिकमेंडेशन मांगी थी और रिकमेंडेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मेरे को। चलिए, बहुत हमें भी खुशी है कि आप यहाँ से आपने जो मार्गदर्शन पाया उसमें आपको मुनाफा हुआ। बताइए आज किस तरह से मदद की जाए, लेकिन उससे पहले जरा बताइए प्रयागराज में इस समय कुंभ के रंग किस तरह से हैं? नहीं बहुत बढ़िया है, वो सारी चीजें तो ठीक है और डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो रहा है इस चक्कर में, क्योंकि कुंभ आ रहा है, सो बिकॉज इंटरनेशनल टूरिज्म आने वाला है, सो उस चीज को लेकर के डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है और काफी सारे यूपी गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स अच्छे ले रही है सारी चीजों को लेकर। बिल्कुल होना भी चाहिए। और बताएं आज हम आपकी किस तरह से मदद करें? जी मैंने 2 साल पहले अडानी पावर के 98 शेयर्स को बाय किया था ऑन एन एवरेज, मतलब मल्टीपल बाइंग्स मैंने की हैं, तो एवरेज मेरा बना है 289 पर। और बीच में इस शेयर ने मेरे को 850 प्लस भी दिखाया था। सो एज नो एज पॉसिबल मैंने उसको होल्ड करने के लिए सोचा, बट शेयर अभी टूट चुका है, समवेयर अराउंड 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो व्हाट शुड आई डू अगेन? मतलब मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ और मेरे को एवरेज भी करने को कोई इशू नहीं है, बट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके बाद काफी सारा वॉलेटिलिटी दिखी है मेरे को शेयर में। तो अभी करना क्या चाहिए एक्चुअली? चलिए, अडानी पावर आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगभग 3% से ज्यादा की मजबूती नजर आ रही है। हालांकि ये मुनाफे में, लेकिन कई दौर के एवरेजिंग के बाद जिस तरह का लेवल इन्होंने देखा था, क्या उसकी उम्मीद की जा सकती है? सचिन, क्या समय देना सही रहेगा? स्टॉक जो है थोड़ा सा न्यूज फ्लो काफी रहता है स्टॉक के अंदर, काफी न्यूज़ेस में छाया रहते हैं पूरा ग्रुप, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो। हालांकि रीसेंट जो नेगेटिव न्यूज फ्लो था वहां से जो डिप हमें देखने
को मिली थी करीब 430 420 के आसपास से, वहां से एक अच्छे खासा मोमेंटम जरूर पिक किया है स्टॉक ने। एंड अभी अपने इंपॉर्टेंट टेरिटरीज के पास में जो है वो सस्टेन होता हुआ सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग लोअर साइड में काफी अच्छे लेवल्स की इनकी है। एंड चूंकि होल्ड करने में भी इंटरेस्टेड है, तो मुझे लगता है कि वो पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, मुझे लग रहा है एक बार 460 ये एक स्टॉप लॉस माइंड में रख सकते हैं और इस स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। जैसे ही अपसाइड मोमेंटम्स करीब 590 600 के आसपास में आता है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइएगा, बिकॉज अभी के लिए नियर टर्म में जो टारगेट्स मुझे लग रहे हैं 590 600 के अराउंड के लग रहे हैं। एंड उस लेवल्स के आसपास में स्टॉक थोड़ा सा जो है वो रेंज में देखने को मिल सकता है, रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। बट करंट मार्केट प्राइस से अभी के लिए पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह रहेगी 460 के स्टॉप लॉस के साथ में। अपसाइड पोटेंशियल्स करंट मार्केट प्राइस से करीब 590 और 600 तक के लिए लग रहा है, तो पोजीशंस में बने रहें और टाइम टू टाइम ट्रेल स्टॉप लॉस यूज करते रहें। पोजीशंस को इंटैक्ट रखें, ये राय आपके लिए। अडानी पावर पर 600 तक के लेवल्स भी, लक्ष्य भी नजर आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी पोजीशंस को बनाए रखें और इसे वक्त वक्त पर रिव्यू जरूर करते रहिएगा। लेकिन इस बीच बाजार की शुरुआती तेजी जो है वो हवा होती नजर आई है। ऊपरी स्तरों से हर इंडेक्स में, चाहे फिर वो बेंचमार्क इंडेक्स हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो, बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब करीब 600 अंक गिर चुका है, लाल निशान में तब्दील होता हुआ 84 अंकों की बिकवाली, 51,146 के स्तर। सेंसेक्स में भी हमने देखा गिरावट जो है करीब 400 अंकों की नजर आ चुकी है। जो दिन के स्तर थे जहां पर मजबूती के साइंस के साथ हम खुले थे, वहां से अब 400 अंक की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव हावी जरूर हुआ है और स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान के साथ बिकवाली और वॉलेटिलिटी झेल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले भी हमारी पैनल पर जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग राजेश। मार्केट में सेंटिमेंट्स इस वक्त शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। सेकेंड हाफ में अगर आप देखें लग रहा है, संभावना लग रही है कि ये गेन्स जो है फ्रिजल आउट हुए और वहां से वॉलेटाइल साइंस नजर आए। वैसे भी ट्रिगर पॉइंट्स कम हैं क्योंकि विदेशी बाजार से संकेत नहीं है। क्या राय होगी, बाजार को कैसे देखते हैं आप, स्ट्रैटेजी और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी? जी नमस्कार। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें हायर लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। जैसे ही गैप अप हुए तो हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हायर लेवल से मार्केट करेक्ट किया। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन है तो उसी सीमित दायरे में हम ट्रेड कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट कर रहा है एक्सपायरी ऐसी ही चली जाएगी। नीचे में अगर आप देखें तो 23,650 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में अगर आप देखें तो 23,850 880 के आसपास 200 डीएमए और लास्ट 2-3 सेशंस का जो है हायर एंड है। तो फिलहाल एक्सपेक्ट करें मार्केट कंसोलिडेट करा, बट एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस में आज कहीं ना कहीं एक रिवर्सल साइंस देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स हो, मारुति हो या हीरो मोटो हो, तो एक रिवर्सल साइंस देखने को मिल रहा है। तो ऑटो स्पेस में यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ऑटो स्पेस और साथ ही ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस रहे और ये सेक्टर है। इनफैक्ट एंसिलरीज में, टायर स्टॉक्स में आज हमने कुछ चुनिंदा प्लेयर्स में मजबूती भी देखी और ऑटो सेक्टर में ऑल इन ऑल आप देख रहे हैं गेंस के साथ कामकाज। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे एक और व्यूअर फोन लाइन से जुड़ गए हैं, अवधेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। अवधेश जी नमस्कार, बताएं आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैम, अवधेश शुक्ला बोल रहा हूँ शाहजहांपुर से। जी मैम, मेरे पास 1000 शेयर हैं इरकॉन इंटरनेशनल के 227 रुपए के भाव पे। ओके। और टाटा टेक के शेयर हैं मेरे पास 930 रुपए के भाव पे 300 शेयर। ठीक है, तो मैम मुझे इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, आगे क्या इसका भविष्य है। लगभग मैं 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके। टाटा टेक्नोलॉजीज के एंट्री लेवल्स क्या बताएं आपने? 930 की खरीद है आपकी? जी 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 ठीक है, अवधेश जी आपको राय दिलवाते हैं। सचिन, टाटा टेक्नोलॉजीज पे एक तो खरीदारी की है उन्होंने 930 के स्तरों पर और इस वक्त हम देख रहे हैं बिकवाली है, लेकिन उन्हें लॉन्ग टर्म प्ले किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, टेक्निकली राय क्या बनती दिख रही है? और इसी के अलावा अगर आप देखें रेलवे काउंटर्स पर भी इरकॉन इंटरनेशनल पर इन्होंने खरीदारी की है और राय जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स की खरीदारी इरकॉन इंटरनेशनल पर, अपने एंट्री लेवल्स जो हैं 227 के बता रहे हैं, 210 के इर्द गिर्द ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। वैसे रेलवे स्टॉक्स या इनफैक्ट PSU बास्केट ही है, बजट से ठीक पहले फोकस रेडार पर है, लेकिन इनकी खरीदारी के स्तर जो हैं ऊंचे और ज्यादा मात्रा में शेयर्स हैं तो नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। राय क्या होगी?
जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ टाटा टेक की बात करते हैं, बिकॉज़ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर एक सपोर्ट था 975 के आसपास में, वो लेवल्स को ब्रेक किया स्टॉक ने। उसके बाद में थोड़ा-सा साइडवेज हुआ, फिर 930 जो कि इनके बाइंग लेवल्स हैं, अराउंड दैट लेवल्स में कुछ कंसोलिडेशंस मूव देखने को मिले एंड आफ्टर दैट वो कंसोलिडेशंस के भी ब्रेकडाउन्स यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक बेयरिश मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअसली बना हुआ है एंड हालांकि इनकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा नीचे स्टॉक एट प्रेजेंट अभी मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज लोअर साइड से एक पुल बैक मोमेंटम हमें देखने को मिला है। सो मुझे लग रहा है कि लाइक पोजीशंस 2 से 3 महीने का इनका चूंकि ओवरव्यू भी है, ये होल्ड करके चल सकते हैं, तो पोजीशंस में स्लाइड बने रह सकते हैं। एक रिबाउंड आने की पॉसिबिलिटीज है स्टॉक के अंदर करीब 920 के लेवल्स ब्रेक होने पे। सो 920 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो पॉसिबली एक बार 950 970 के जो लेवल्स हैं, जो प्रीवियस इसके सपोर्ट्स जोन थे, उन लेवल्स तक वापस से एक बार स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है कमिंग डेज में। सो 950 970 दैट कुड बी द इमीडिएट टारगेट्स। एक रिबाउंड, एक पुल बैक मोमेंटम स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 848 का, 848 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहे। 950 970 के आसपास में एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। इसके बाद दूसरा स्टॉक है इनका इरकॉन। इरकॉन में भी हायर साइड से एक रिट्रेसमेंट हमने आते हुए देखे, करीब 237 38 के आसपास के हाई टेस्ट किए और उसके बाद में कंटिन्यूअसली पिछले 2 हफ्ते से जो है स्टॉक के अंदर गिरावट बनी हुई है। हायर साइड में अगर देखें तो 150 डीएमएस के अपने जो सपोर्ट्स जोन से वो भी स्टॉक ने ब्रेक किए हैं एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर स्लाइड करेक्शंस और फर्दर कंटिन्यू हो सकता है अराउंड 195 193 तक के लिए। सो यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है एंड हायर साइड से रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले हैं, तो मुझे लग रहा है एक बार 195 93 वो लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। अगर एग्जिट करना चाहते हैं यहाँ पर पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए। बाय ऑन डिप्स में वापस से जब स्टॉक के अंदर कोई भी फर्दर रिवर्सल साइन बनते हैं फिर एक बार री एंट्री के देख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से अभी एग्जिट करने की सलाह रहेगी बिकॉज पॉसिबिलिटीज लग रही है 195 93 को टेस्ट करने। ठीक है, तो ये है राय इरकॉन इंटरनेशनल पर आपको मिलती हुई। फिलहाल निकलने की सलाह, लेवल्स का ध्यान रखिए। अगले हमारे कॉलर अरुण कुमार दास हैं, इस वक्त असम से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैंने इंडिया मार्ट का लिए थे शेयर 3175 का, करीब 80 शेयर लिए थे। क्या जुलाई के आसपास खरीदारी की थी क्या आपने? जी जी सर, जुलाई के आसपास खरीदारी की थी? हाँ, जुलाई में करी थी, जुलाई में करी थी। काफी नुकसान नहीं यहाँ पर होता हुआ। हमें जरा बताइए और कितना समय दे सकते हैं अरुण जी? सर मैं तो अभी उसको 2-3 साल तो आराम से दे सकता हूँ सर। चलिए राजेश, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इंडिया मार्ट, इनकी खरीदारी 3174 की है। नुकसान अच्छा खासा होता हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि धैर्य है इनमें, पेशेंस वाले जो है निवेशक हैं। बताएं क्या सलाह होगी इनको? देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो वीक ही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा है। रिसेंट का जो स्विंग लो था वो भी ब्रेक किया है, तो कोई मेजर परफॉर्मेंस काउंटर में नहीं दिख रहा है एंड एक्सपेक्ट करो ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर 2000 लेवल्स तक करेक्ट हो सकता है। तो सलाह यही होगी कि कोई भी बाउंस इनको मिलता है तो बाउंस में एग्जिट कीजिए। कोई भी बाउंस आता है वापस 2430 2450 के आसपास, तो आप एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि इस स्टॉक में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रहा है और फर्दर डाउनसाइड ही दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स 2000 एंड मे बी मच लोअर फ्रॉम देयर। ओके, तो चलिए, चार्ट स्ट्रक्चर इस वक्त तो वीक ही नज़र आ रहा है और सेलॉन राइज, यानी कि कहीं भी आपको अगर मौका मिल जाए तो एक बार इस में से निकलने की ही चेष्टा करें। ये राय आपको मिलती हुई इंडिया मार्ट पे इस वक्त नज़र आ रही है। 1.25% के डाउन ट्रेंड्स के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। लेकिन इस बीच एक और सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। प्रियेश सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल IDFC बैंक पर है। 100 शेयर्स की खरीदारी इन्होंने की है और अपने एंट्री लेवल्स जो हैं 81 के ये बता रहे हैं। 62 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। IDFC फर्स्ट, इनफैक्ट सचिन अगर देखें Q2 रिजल्ट्स जो कंपनी के आए उसी के बाद इसमें एक डिप नजर आया और वहां से फिर जो गेन्स हैं वो वापस लौट नहीं पाए हैं। 62 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक बिकवाली पर ही ट्रेड करता हुआ, चाहे निजी बैंक हो सरकारी बैंक क्षेत्र हो। आज हमने देखा था अच्छा एक्शन मोमेंटम जरूर देखने को मिला था शुरुआती सेशन में, लेकिन IDFC बैंक के इस चाल पर आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल, अगर चार्ट्स पर थोड़ा सा फोकस करें तो देखिए एक अच्छा रिबाउंड 27 अक्टूबर के आसपास में देखने को मिला था। वीकली चार्ट्स पर अराउंड 59 के आसपास से स्टॉक जो है वो रिवर्स हुआ था, बट उसके बाद में कंटिन्यूअसली एक साइडवेज मोमेंटम्स और साइडवेज
साइडवेज टू बेयरिश इवन हम बोलेंगे, वो मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। 62 के आसपास में एट प्रेजेंट स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर ये 61 और 60 के नीचे अगर मूव कर जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो फिर पॉसिबली 55-54 तक की रेंज को भी एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो स्ट्रक्चर स्लाइड वीक ही है, कोई भी फर्दर अपसाइड मोमेंटम अभी के लिए स्टॉक के अंदर नजर नहीं आ रही है। पॉसिबली डाउनसाइड में एक बार 55-54 तक के लेवल्स को एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। एक बार देखिए कोई भी पुल बैक मूव मिलता है करीब वापस 65-66 के आसपास में, तो वहां पर एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर, बिकॉज मोमेंटम्स अभी के लिए डाउन साइड में बने हुए हैं। ठीक है प्रियेश, आपके लिए यही राय है, तुरंत प्रभाव से एग्जिट के बारे में ही सोचें। 65 तक के लेवल्स यानी कि 2-3 रुपए के अप मूव अगर यहाँ से मिलते हैं तो फिर एग्जिट कर जाएं, क्योंकि कंपनी के तिमाही नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे। बैंक के नतीजों की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर 73% की गिरावट देखने को मिली थी और मार्जिन्स और साथ ही रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर भी गिरावट ही हाथ लगी थी। और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि चार्ट्स पे स्टॉक जो है वो वीक ही ट्रेड कर रहा है। उसे भी शामिल करते हैं। शारिक रियाज साहब का सवाल है और इनके दो स्टॉक पे अहम सवाल हैं। एनबीसीसी इन्होंने 115 के भाव पे खरीदारी की हुई है और रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्होंने 1462 की खरीदारी की हुई है। दोनों स्टॉक में इनकी ऊपरी लेवल की खरीदारी है। बताएं राजेश, क्या करना चाहिए? देखिए एनबीसीसी में नवंबर मंथ में काफी अच्छा बाउंस आया था एंड बाउंस में हमने देखा था कि एक बुलिश गैप भी रह गया था। तो अभी फिलहाल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 89-90 इसका एक सपोर्ट जोन है, फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। एंड बाउंस में अगर आप देखें तो 103 यहाँ पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। लास्ट 6 महीने में 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे 200 डीएमए भी है। तो फिलहाल 89 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। वापस 103 के आसपास आता है तो वहाँ पे रीचेक कीजिए। 103 भी क्रॉस करता है तो उसके बाद काफी अच्छा मोमेंट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। रिलायंस का अगर आप स्टॉक देखें तो फिलहाल अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। वीकली 200 डीएमए के सपोर्ट पे आ रहा है। रिसेंटली काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, बट अभी यहाँ पे अगर आप देखो 1200-1220 के आसपास तो काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। कभी भी यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। बाउंस में बैक में अगर आप देखिए तो वीकली 89 ये में 1320-1350 के आसपास आ रहा है। तो फिलहाल सपोर्ट के आसपास है तो बट डेफिनेटली बने रही है। इंटैक्ट रखने की राय रिलायंस पे, आपकी पोजीशंस इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई, दोनों ही स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट का नजरिया। लेकिन इस बीच एक और व्हाट्सएप सवाल है। माही सवाल पूछ रही हैं, उनका सवाल एचडीएफसी बैंक पर है। सचिन 200 शेयर्स खरीद रखे हैं इन्होंने, अपने एंट्री पॉइंट्स 1800 के बता रहे हैं और इस वक्त भले ही 1790-1797 के आसपास हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का स्टॉक, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस स्टॉक में पोटेंशियल है इनफैक्ट 2000 के पार भी जाने की। और फंडामेंटली तो काफ़ी सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव नजर आते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए। लार्जर बैंक प्लेयर, आपकी राय क्या होगी? हाँ जी बिल्कुल, चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी लाइक इंप्रेसिव है। यहाँ पर प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं एंड प्रीवियसली इन्हीं लेवल्स के आसपास से हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा था। 1790 1800 के आसपास के लेवल्स थे और उसके बाद में इट मेड अ हाई नियर अराउंड 1880-1890 तक के हाईज यहाँ पर लगते हुए नजर आए। उन लेवल से स्टॉक रिट्रेस हुआ है बट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह रहेगी। अप साइड में मुझे लग रहा है एक बार नियर टर्म में वापस से वही 1870-1880 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 1900 के आसपास के लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं तो फिर फर्दर अपसाइड मोमेंटम करीब 2000-2100 तक के लिए भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, वो रहेगा 1740 का। 1740 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए और अपसाइड पोटेंशियल्स काफी देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में इसमें। ठीक है, 1740 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह आने वाले वक्त में बेहतर संकेत नजर आएंगे। विनोद गौतम का सवाल है, पुणे से व्हाट्सएप के जरिए आया हुआ है। अडानी टोटल गैस पर राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी भी खरीदारी है। 860 के भाव पे इन्होंने अडानी टोटल गैस में एंट्री की हुई है। बताएं राजेश, क्या राय होगी? देखिए स्टॉक तो फिलहाल न्यूज में है, मोमेंटम वॉलेटाइल रहता है इसमें। रिसेंटली एक मूव आया था 540 से नॉन स्टॉप 840 का मूव हुआ था एंड उसके बाद वो मूव को जो है वो रिट्रेस कर रहा है। अभी फिलहाल तो स्टॉक में जो है साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। 640 का एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा, क्योंकि अगर 640 ब्रेक होता है तो ये जो मूव हुआ था, अप मूव हुआ था, वो फिजल आउट हो जाएगा एंड फिर वापस 520-540 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 640 का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, वो ब्रेक होता है तो एग्जिट कीजिए। बाउंस में अगर आप देखें तो 740-750 के आसपास स्टिफ हर्डल है, वहां पे चार्ट्स को वापस रीचेक करना होगा।
ओके, अडानी टोटल गैस पर ये एक नज़रिया इस वक्त आपको मिलता हुआ, इस पर ज़रूर नज़र रखी जाए। लेकिन इस बीच एक और सवाल संदीप बंसल का है और इनका सवाल एक्सचेंज एंड डेटा प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनी IEX पर है। 500 शेयर्स खरीद रखे हैं सचिन, 204 अपने एंट्री पॉइंट्स बता रहे हैं, 179 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। 1.5% की तेजी आज के सत्र में बाजार में जहां वॉलेटाइल मूव्स है नजर आ रहे हैं। इनकी खरीद के दाम ऊंचे हैं, लेकिन इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की अगर बात करें, ट्रिगर पॉइंट्स पॉजिटिव यहाँ पर भी है। लगातार कर्ज कम कर रही है कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री है इनफैक्ट अगर देखें तो, और इनका ROE ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का भी काफ़ी मजबूत नजर आता है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो भी है। क्या राय रहेगी? जी बिल्कुल, एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला अराउंड 160 के आसपास के लेवल से एंड ऑफ नवंबर के आसपास में, और दिसंबर पूरी थ्रू आउट की मंथ अगर हम देखें तो एक अच्छी तेजी जो है वो होल्ड होती हुई नजर आई है लोअर साइड से, यानी कि एक अच्छा रिबाउंड जो है वो होल्ड होता हुआ नजर आया है। अभी के ट्रेडिंग सेशंस में अगर देखें डेली चार्ट्स पर एक फॉर्मेशंस, बुलिश फॉर्मेशंस बनाता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, और उसके जो ब्रेकआउट्स लेवल रहेंगे वो रहेंगे नियर अराउंड 185 के ऊपर। सो 185 के लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं स्टॉक में, पॉसिबली जो मोमेंटम है वो 210 220 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। 185 के ऊपर फर्दर मोमेंटम्स इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। कमिंग डेज में अपसाइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बने रहिए पोजीशंस में। डाउन साइड में जो सपोर्ट और जो स्टॉप लॉस जोन रहेंगे वो मुझे लग रहे हैं, एक बार स्टॉप लॉस यहाँ पर 162 उस लेवल का एक बार फॉलो कीजिए। 162 के एसएल के साथ डेफिनेटली बने रहिए। अपसाइड पोटेंशियल 210 220 देखने को मिल सकता है। ठीक है संदीप जी, 162 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 200 210 तक के इमीडिएट टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल है तो अपनी पोजीशंस को बरकरार रखें। ये राय IEX पर आपके लिए। इस बीच बाजार में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव भी नजर आ रहा है। इस बिकवाली में M&M, मारुति, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स हैं जो कि बाजार को संभालने का काम करें। ऑन दी फ्लिप साइड ICICI बैंक, TCS, रिलायंस, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव। सचिन, राजेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। और इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और प्रशांत को फिलहाल आप दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश व खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।